बुलेटिन का आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएं कि टैक्स नादहिंदगान अब हो जाएं होशियार, खबरदार, क्योंकि मुल्तान महकमा एक्साइज ने प्रॉपर्टी टैक्स नादहिंदगान के खिलाफ घेरा तंग कर दिया। महकमा एक्साइज का प्रॉपर्टी टैक्स डिफॉल्टर्स के खिलाफ पुलिस की मदद लेने का भी फैसला और टैक्स डिफॉल्टर्स की जायदादों को सील किया जाएगा। आपको अपडेट कर रहे हैं टैक्स नाहिंदगान होशियार, खबरदार। मुल्तान महकमा एक्साइज ने प्रॉपर्टी टैक्स नाहिंदगान के खिलाफ घेरा तंग कर दिया है। महकमा एक्साइज का प्रॉपर्टी टैक्स डिफॉल्टर्स के खिलाफ पुलिस की मदद लेने का फैसला, टैक्स डिफॉल्टर्स की जायदादों को सील किया जाएगा। आपको अपडेट कर रहे हैं टैक्स नाहिंदगान होशियार, खबरदार। मुल्तान महकमा एक्साइज ने प्रॉपर्टी टैक्स नाहिंदगान के खिलाफ घेरा तंग कर दिया है। महकमा एक्साइज का प्रॉपर्टी टैक्स डिफॉल्टर्स के खिलाफ पुलिस की मदद लेने का फैसला किया गया। टैक्स डिफॉल्टर्स की जायदादों को सील किया जाएगा। एक बार फिर आपको बताते चलें, टैक्स डिफॉल्टर्स की जायदादों को सील किया जाएगा। महकमा एक्साइज का प्रॉपर्टी टैक्स डिफॉल्टर्स के खिलाफ पुलिस की मदद लेने का फैसला। मुल्तान में महकमा एक्साइज ने प्रॉपर्टी टैक्स नादहिंदगान के खिलाफ घेरा तंग कर दिया। टैक्स नादहिंदगान, खबरदार, होशियार, क्योंकि मुल्तान में महकमा एक्साइज ने प्रॉपर्टी टैक्स नादहिंदगान के खिलाफ घेरा तंग कर दिया। महकमा एक्साइज का प्रॉपर्टी टैक्स डिफॉल्टर्स के खिलाफ पुलिस की मदद लेने का फैसला और टैक्स डिफॉल्टर्स की जायदादों को सील भी किया जाएगा। इस पर बात करेंगे बिलाल न्यासी से। बिलाल, इस मुतालिक तफसीलन अपडेट कीजिएगा। से बात करें तो महकमा एक्साइज की जानिब से शहर में जो टैक्स डिफॉल्टर हैं, प्रॉपर्टी के टैक्स डिफॉल्टर, उनके खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी था, लेकिन अब उसमें मजीद शिदत लाने के लिए महकमा एक्साइज ने पुलिस की मदद लेने का फैसला किया है। इस हवाले से हमारी जब डायरेक्टर एक्साइज से बात हुई तो उनका इस हवाले से यही कहना था कि अब तमाम कार्रवाइयों में पुलिस एहलकार एक्साइज मुलाजमीन के साथ रहेंगे और इस हवाले से अगर कोई रुकावट बनती है तो गिरफ्तारियां भी अमल में लाई जाएंगी। जबकि अगर हम बात करें तो एक्साइज डिपार्टमेंट की जानिब से इस वक्त 87% टारगेट मुकम्मल कर लिया गया और 30 करोड़ रुपए के करीब जो रिकवरी है वो हासिल करनी है। 30 करोड़ रुपए की रिकवरी के लिए अब कार्रवाइयां मजीद तेज की जा रही हैं। और इस हवाले से अगर हम बात करें तो महकमा एक्साइज मुल्तान के 26 सर्कल है, उस हवाले से हर सर्कल में तमाम इंस्पेक्टर्स को हिदायत की गई है कि वो टॉप 100 डिफॉल्टर की फौरी लिस्टें तैयार करें और उनकी जायदादें भी सील करें। इस सवाल से अगर हम बात करें तो महकमा एक्साइज की जानिब से मार्च के महीने में 90% रिकवरी का टारगेट मुख्तस किया गया था, जो कि 1 अप्रैल तक 87% हासिल किया गया है। अब इस महीने में कहा जा रहा है कि अब जून से पहले जो 2 महीने रह गए, अप्रैल और मई, उसमें हर हाल में टारगेट मुकम्मल करना है। जिस हवाले से महकमा पुलिस की जो खिदमात हैं वो ली गई हैं। उस हवाले से अगर हम बात करें तो गुज़िश्ता हफ्ते में महकमा एक्साइज ने जो कार्रवाइयाँ की हैं उनके मुताबिक तकरीबन 150 के करीब जो दुकान है उनको सील किया गया है। अब इस हफ्ते जो अगले हफ्ते जो क्रैकडाउन का आगाज होगा उसमें पुलिस एहलकार भी साथ होंगे और इस हवाले से यही कहा जा रहा है कि रेवेन्यू एक्ट के तहत जो जायदादों को सील किया जाएगा उसके साथ साथ जो प्रॉपर्टी मालिकान हैं उनकी गिरफ्तारियां भी अमल में लाई जाएंगी। जी, उनकी गिरफ्तारियां भी अमल में लाई जाएंगी। बिलाल न्यासी, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें तफसीलन अपडेट किया। आपको बता रहे हैं टैक्स नादहिंदगान होशियार, खबरदार। मुल्तान एक्साइज ने प्रॉपर्टी टैक्स नादहिंदगान के खिलाफ घेरा तंग कर दिया। महकमा एक्साइज का प्रॉपर्टी टैक्स डिफॉल्टर्स के खिलाफ पुलिस की मदद लेने का भी फैसला। इसके अलावा उनकी जायदादों को सील भी किया जाएगा। आपको अपडेट करते चलें टैक्स नाहिंदगान होशियार, खबरदार। मुल्तान महकमा एक्साइज ने प्रॉपर्टी टैक्स नादहिंदगान के खिलाफ घेरा तंग कर दिया है। महकमा एक्साइज का प्रॉपर्टी टैक्स डिफॉल्टर्स के खिलाफ पुलिस की मदद लेने का फैसला भी किया गया है। इसी पर मजीद तफसीलात जान लेते हैं। डायरेक्टर एक्साइज टैक्स मुल्तान हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल्ला खान साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अब्दुल्ला साहब, बताइएगा कितनी रिकवरी के लिए कार्रवाइयां की जाएंगी? 400 के करीब तो डिफॉल्टर्स हैं और ये कार्रवाइयां कब से शुरू होंगी? कार्रवाई फौरी तौर से शुरू है। इसमें जो हमारे लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत जो अख्तियारात हासिल हैं, ये डिफॉल्टर्स की प्रॉपर्टी को हमने जो है कुर्की करनी होती है उनकी जायदाद की, और जो उनके खिलाफ वारंट ऑफ अरेस्ट भी हम जारी कर रहे हैं। ये ऐसे क्रॉनिक डिफॉल्टर हैं जो कि साल से हमें टैक्स अदा नहीं कर रहे या बारहा नोटिस के बावजूद और हुकूमत ने जो रियायती पैकेजेस किए हुए हैं उनके बावजूद जो है अभी तक प्रॉपर्टी टैक्स और प्रोफेशनल टैक्स वगैरह अदा नहीं कर रहे। तो इस सिलसिले में क्योंकि हमारे पास स्टाफ की कमी थी और
اس وجہ سے ہم نے پولیس سے بھی تعاون حاصل کیا ہے اور ان کا کارڈ بھی ہماری ڈسپوزل پہ ہے جو کہ 30 جون تک ہماری ڈسپوزل پہ رہے گا، اور پولیس اور ایکسائز کی ٹیمیں مل کر ان پراپرٹی ٹیکس اور پروفیشنل ٹیکس کے جو ڈیفالٹر ہیں ان کے خلاف کارروائیاں کر رہے ہیں۔ اب تک ہم نے 86% ٹارگٹ کا اچیو کر لیا ہے، اور بقیہ دنوں میں تقریباً ہمارا جو ہے 30 کروڑ کا ٹارگٹ ہے کہ اس مد میں ہم 30 کروڑ وصول کروائیں گے۔ 30 کروڑ کا ٹارگٹ ہے، اس کے علاوہ 86% ٹارگٹ کو اچیو کر لیا گیا ہے۔ ڈائریکٹر ایکسائز ملتان عبداللہ خان ہمارے ساتھ موجود تھے۔ سر، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ آپ کو بتائیں پبلک ہیلتھ انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ کے منصوبے بروقت مکمل کیوں نہیں ہوئے؟ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار حکام پر برس پڑے۔ تونسا میں اسٹریٹ لائٹس پروجیکٹ میں گھپلے کی فوری انکوائری کا حکم دے دیا۔ وزیر اعلیٰ کا کانٹریکٹر کو گرفتار کرنے کا بھی حکم۔ ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کے معیار پر عدم اعتماد کا اظہار۔ فورٹ منرو میں واٹر سپلائی اسکیم بحال کرنے کی اقدامات کی ہدایت بھی کر دی ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں فورٹ منرو میں واٹر سپلائی اسکیم بحال کرنے کے لیے اقدامات کی ہدایت کی۔ ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کے معیار پر عدم اطمینان کا اظہار کیا۔ وزیر اعلیٰ کا کانٹریکٹر کو گرفتار کرنے کا حکم اور فوری انکوائری کا حکم دے دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار حکام پر برس پڑے۔ تونسا میں اسٹریٹ لائٹ پروجیکٹ میں گھپلے کی فوری انکوائری کا حکم دے دیا۔ پبلک ہیلتھ انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ کے منصوبے آخر بروقت مکمل کیوں نہیں ہوئے؟ اب آپ کو بتائیں تونسا شریف کے جدید خطوط پر استوار کرنے کے لیے فنڈز کم پڑ گئے۔ انتظامیہ نے تونسا کے بناؤ سنگھار کے لیے مزید 28 کروڑ کے فنڈز مانگ لیے۔ شہر کی خوبصورتی کے لیے 64 کروڑ کے فنڈز مختص کیے گئے تھے، تاحال 35 کروڑ روپے خرچ کیے جا چکے۔ ذرائع کے مطابق تونسا میں ٹیکسٹائل، سیوریج اور واٹر سپلائی پائپ لائن بچھانے کا کام جاری ہے۔ تونسا شریف کو جدید خطوط پر استوار کرنے کے لیے فنڈز کم پڑ گئے۔ انتظامیہ نے تونسا کے بناؤ سنگھار کے لیے مزید 28 کروڑ کے فنڈز مانگ لیے ہیں۔ شہر کی خوبصورتی کے لیے 64 کروڑ کے فنڈز مختص کیے گئے تھے، جبکہ ذرائع کا بتانا ہے کہ تاحال 35 کروڑ روپے خرچ کیے جا چکے ہیں۔ تونسا میں ٹیکسٹائل، سیوریج اور واٹر سپلائی پائپ لائن بچھانے کا کام جاری ہے۔ جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ ہوگا فعال۔ ایڈیشنل چیف سیکریٹری جنوبی پنجاب کی چیف سیکریٹری پنجاب جواد رفیق سے ملاقات۔ جواد رفیق کا ساؤتھ پنجاب سیکریٹریٹ کے تمام رکے فنڈز فوری جاری کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کے تمام مسائل حل کرنے کی یقین دہانی بھی کروائی گئی ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کے تمام مسائل حل کرنے کی یقین دہانی کروائی، اور جواد رفیق کا ساؤتھ پنجاب سیکریٹریٹ کے تمام رکے ہوئے فنڈز فوری طور پہ جاری کرنے کا حکم بھی۔ اور جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ ہوگا فعال۔ ایڈیشنل چیف سیکریٹری جنوبی پنجاب کی چیف سیکریٹری پنجاب جواد رفیق سے ملاقات ہوئی۔ خبر یہ ہے جنوبی پنجاب میں سیاحت کو فروغ ملنے لگا۔ سیکریٹری ہاؤسنگ کی فورٹ منرو میں ترقیاتی منصوبے جلد مکمل کرنے کی ہدایت، اور 1 ماہ میں واٹر سپلائی کا منصوبہ مکمل کر لیا جائے گا۔ سیکریٹری ہاؤسنگ فورٹ منرو پر جاری 7 سڑکوں کا منصوبہ بھی جلد مکمل کیا جائے گا۔ اسی حوالے سے ہم اپڈیٹس دیں گے بلال نیازی۔ جنوبی پنجاب میں سیاحت کو فروغ دینے کے حوالے سے بات کریں تو حکومت پنجاب کی جانب سے اس حوالے سے جو خصوصی پیکیجز اناؤنس کیے گئے تھے ساؤتھ پنجاب کے حوالے سے، تو فورٹ منرو کے مقام پر جو اس حوالے سے ڈیولپمنٹ ورک جاری ہے، 40 کروڑ روپے سے زائد کی وہاں پر جو اسکیمیں جاری ہیں، اس پر جو ورکنگ ہے وہ جاری ہے۔ اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سیکریٹری ہاؤسنگ جنوبی پنجاب لیاقت۔ ہم ان سے جانتے ہیں کہ کس طرح ورکنگ کی جا رہی ہے اور سیاحت کو فروغ دینے کے لیے ہاؤسنگ ڈپارٹمنٹ کس طرح کام کر رہا ہے۔ سر بتائیے گا، فورٹ منرو جنوبی پنجاب ایک سیاحتی مقام ہے، ہر سال لاکھوں سیاح وہاں پہ جاتے ہیں، لوگ جاتے ہیں، اور حکومت پنجاب کا بھی ویژن ہے کہ ٹورزم کو پروموٹ کرنا ہے۔ تو فورٹ منرو پر کس طرح کی ورکنگ جاری ہے، کب تک پروجیکٹس مکمل ہوں گے اور کتنی فنڈنگ جاری کی گئی ہے؟ یہ حکومت پنجاب کے تعاون سے فورٹ منرو جو کہ یقیناً ہمارا ساؤتھ پنجاب میں مری سے کم نہیں ہے، موسم کے لحاظ سے، خوبصورتی کے لحاظ سے، تو ہائٹ بھی آلموسٹ اس کی سیم ہی ہے، تو لوگوں کے لیے بڑا اٹریکٹیو پوائنٹ ہے۔ یہاں ڈیلی جو سروے ہوا ہے اس کے قریب 1 لاکھ کے قریب لوگ جو ہیں وہ سیزنل
वहाँ पे जाते हैं, ठहरते हैं, रुकते हैं और स्टे करते हैं। फोर्ट मंडू में जो इश्यूज हमारे सामने आए हैं, वो जिस तरह अप्रोच रोड बड़ी अच्छी बन गई है, उसके अंदर 8 छोटी सड़कें हैं जिनको अब हाउसिंग डिपार्टमेंट, हमारा कोहे सुलेमान डेवलपमेंट अथॉरिटी ने टेकअप कर लिया है, जो उनको बना रही है। फोर्ट मंडू में एक बड़ा खूबसूरत पार्क बनाया जा रहा है। फोर्ट मंडू में सबसे बड़ा और पेश आने वाला इशू वाटर सप्लाई का है। उसका सोर्स उससे 10 किलोमीटर दूर नीचे बलूचिस्तान से आता है, जो पिछले 1.5 साल से हमारी वाटर सप्लाई स्कीम बंद थी। अभी वज़ीर आला पंजाब ने उसके ऊपर बड़ा फौरी तौर पे उस पर लिया स्टेप लिया है, तो उन्होंने डायरेक्शन दी है कि यहाँ इसको फौरी तौर पे सीज़न से पहले चलाएं। तो मैं खुद भी विज़िट कर रहा हूँ, तो इंशाल्लाह ये बहुत बड़ी वाटर सप्लाई स्कीम है जो पूरे 1 लाख लोगों को, अगर डेली 1 लाख लोग भी फोर्ट मंडू में स्टे करें तो उनको पानी सप्लाई किया जा सकता है। तो वो स्कीम हमारी इंशाल्लाह 1 महीने सवा तक वो चल जाएगी। इस हवाले से अच्छी खबर यही आ रही है कि 1 महीने तक जो वाटर सप्लाई का मनसूबा है फोर्ट मंडू में वो मुकम्मल कर लिया जाएगा। उससे जो सियाहत हैं उनको इस हवाले से जो प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। उसके साथ साथ 8 मुख्तलिफ सड़कें और पहाड़ की कंस्ट्रक्शन का काम भी 1 माह में मनसूबा मुकम्मल किया जाएगा। शुक्रिया बिलाल न्यासी हमें अपडेट करने का। मुल्तान में सकाफती विरसे का आलमी दिन कल मनाया जाएगा। पाकिस्तान के सकाफती विरसे की नुमाइंदगी के लिए डॉक्यूमेंट्री पेश की गई है। डॉक्यूमेंट्री डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ आर्कियोलॉजी और टूरिज्म डिपार्टमेंट ने पेश की है। डॉक्यूमेंट्री में तारीखी मकामात की खूबसूरती की अक्कासी की गई है। जनूबी पंजाब के तारीखी मकामात भी डॉक्यूमेंट्री में शामिल किए गए हैं। आपको बता रहे हैं, मुल्तान में सकाफती विरसे का आलमी दिन कल मनाया जाएगा। पाकिस्तान के सकाफती विरसे की नुमाइंदगी के लिए डॉक्यूमेंट्री पेश की गई। डॉक्यूमेंट्री डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ आर्कियोलॉजी और टूरिज्म डिपार्टमेंट ने पेश की। डॉक्यूमेंट्री में तारीखी मुकामात की खूबसूरत अक्कासी की गई और जनूबी पंजाब के तारीखी मुकामात भी डॉक्यूमेंट्री में शामिल किए गए। अब आपको बताएं कि मुल्तान में चीनी के 4 मुख्तलिफ रेट्स मौजूद हैं। यूटिलिटी स्टोर्स, रमजान बाजार, गल्ला मंडी और आम मार्केट में चीनी के मुख्तलिफ रेट्स हैं। इसी हवाले से तर्जुमान वज़ीर आला पंजाब नदीम कुरैशी का क्या कहना था, जानते हैं नदीम कुरैशी से। जी बिल्कुल, मुल्तान शहर में एक ही चीनी के 4 मुख्तलिफ रेट, यूटिलिटी स्टोर पर मुख्तलिफ रेट, गला मंडी और रमजान बाजार में मुख्तलिफ रेट, ओपन मार्केट के अंदर एक अलहदा से रेट। तहरीक इंसाफ की हुकूमत और जिला इंतजामिया चीनी का एक रेट जो है वो भी मुकर्रर नहीं करवा सके। इस वक्त तर्जुमान वज़ीर आला पंजाब नदीम कुरैशी हमारे साथ मौजूद, से बात करेंगे। नदीम भाई, चीनी एक है मगर उसके रेट मुख्तलिफ हैं, ये कैसा? देखिए, चीनी के रेट्स के में इख्तलाफ की वजह या डिफरेंट रेट होने की वजह बुनियादी तौर पे ये है कि चीनी का जो रेट मुकर्रर किया गया आम शॉप्स के लिए वो 85 रुपये किलो था। हुकूमत ने रमज़ान बाज़ारों में तो स्पेशल सब्सिडी दी है, ये 7 अरब रुपए की सब्सिडी है जो पंजाब गवर्नमेंट ने पंजाब की आवाम के लिए बिलखुसूस रमज़ान शरीफ में दी है, जिसमें चीनी का रेट 65 रुपये रखा गया है। और जो फेडरल गवर्नमेंट ने जो सब्सिडी दी है वो यूटिलिटी स्टोर के थ्रू दी है, जिसमें 68 रुपये चीनी का रेट है। अब जाहिर है 68 या 65 रुपये आम मार्केट में तो रेट नहीं हो सकता। ये भी गवर्नमेंट ने स्पेशल कोशिश की है कि चीनी का रेट मुनासिब रखा जाए सहूलत बाजारों में, ताकि लोग रमज़ान शरीफ में महंगाई से बच सकें और अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी में आसानी के साथ वो चीज़ें खरीद सकें। मैं ये बताइए, रमज़ान बाजारों में हम देख रहे हैं कि लंबी लंबी शुक्रिया जुनेद अनवर हमें अपडेट करने का। डीजी खान में सूबाई वज़ीर तवानाई डॉक्टर अख्तर मलिक का सेंट्रल जेल का दौरा। हनीफ खान पताफी, डॉक्टर शाहीना नजीब, डीसी अली एजाज भी उनके हमरा थे। डॉक्टर अख्तर ने जेल में सिक्योरिटी, सहूलियात और दीगर मामलात का जायजा लिया है। डॉक्टर अख्तर मलिक ने कैदियों से मुलाकात भी की। डॉक्टर अख्तर मलिक ने किचन, हस्पताल, खवातीन वार्ड का जायजा भी लिया। रहीम यार खान में सूबाई सेक्रेटरी आसार कदीमा पंजाब की ज़ेर सदारत अहम मीटिंग का इनेकाद हुआ। मीटिंग में डिप्टी कमिश्नर खुर्रम शहजाद ने शिरकत की। सेक्रेटरी आसार कदीमा ताहिर यूसुफ का कहना था, कोरोना एक बड़ा चैलेंज है, बतौर कौम मिलकर कोरोना वायरस पर कंट्रोल करना होगा। हुकूमत रमजान बाजारों के जरिए आवाम को रिलीफ देने में कोशां है। जबकि रमजान बाजारों में एग्रीकल्चर, फेयर प्राइस शॉप और 13 आइटम्स पर सब्सिडी फराहम की जा रही है। और अब आपको बताएं कि मुल्तान शहर में सियाहत को फरोग देने के लिए टेंडर्स मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन ने 28,60,000 के तरक्याती कामों के टेंडर्स जारी कर दिए हैं। इसी पर बात करेंगे अमजद मलिक से। जी अमजद मलिक, अपडेट कीजिएगा।
जी बिल्कुल, मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन की जानिब से आज 28,60,000 के जो हैं टेंडर्स बाकायदा तौर पे कॉल किए गए थे और आज टेंडर्स दिए गए हैं, जिससे मुल्तान के जो हरम गेट, पाक गेट वाली साइड पे जो ग्रिल है, फैंसी ग्रिल, वो लगाई जाएगी। जो टेंडरिंग का प्रोसेस था वो तो शुरू किया गया, उसमें कुछ जो यहाँ पे ठेकेदार थे उनको तहफुजात भी थे कि जो पूल जो है वो किया जा रहा है। इस वक्त जो टेंडर हैं वो 0.10% बिलो के ऊपर जो टेंडर है वो जारी किए गए हैं। इस हवाले से हमारे साथ बात करेंगे शफीक साहब हैं, जो शफीक साहब चीफ ऑफिसर मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन। सर बताइएगा, 0.10% बिलो पे 0.10% बिलो पे दिया गया है टेंडर, कितना इससे जो हुकूमत को है, हुकूमत हमेशा ये कहती है कि ज्यादा परसेंटेज बिलो करना चाहिए, इस तरह पूल है, ठेकेदार भी बहुत ज्यादा शिकवा कर रहे हैं, क्या कहें? आए आप टेंडर डालें, मेरे ख्याल में मैं को 15 आवाजें लगाई हैं, इससे ज्यादा तो कोई अफसर कोशिश नहीं कर सकता, ठीक है। बाकी जो रेट है वो एस्टीमेट से अगर अबव हो तो फिर तो हमारे प्रॉब्लम होता है, लेकिन जो हमने एस्टीमेट दिया अगर उसके मुताबिक आता है तो टेंडर कबूल करने में कोई अमर माने नहीं इंशाल्लाह। इसका क्योंकि कमिश्नर साहब, अभी आप जो मैं फोन पे बात कर रहा था वो कमिश्नर साहब का ही फोन था, वो कह रहे थे कि जल्दी से जल्दी काम शुरू कराना, इंशाल्लाह कल तक कंपैरेटिव स्टेटमेंट अप्रूव करके परसों से हम इसका वर्क जारी कर देंगे। मुल्तान में और आगे कौन से तरक्याती काम होने जा रहे हैं? हाँ, इसमें आगे वो अब्दाली रोड के डीओल कैरेज है, उसके टेंडर होने वाले हैं, वो तकरीबन 26 तारीख को होंगे, उसके प्री क्वालिफिकेशन हो रही हो। और दूसरा जो है वो आपका सर्कल रोड है हसैना गाई वाला, उसके हैं 3 करोड़ कोई 30 लाख के करीब, वो अभी आज अखबार इश्तार इंशाल्लाह हम भेज रहे हैं। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे चीफ ऑफिसर मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन, और उनका ये कहना था कि जो आज के टेंडर्स हैं बाकायदा तौर पे 0.10% पे जो है वो दिए गए हैं। मलिक, आपका बहुत शुक्रिया। मुल्तान में जनूबी पंजाब की आवाज रोही चैनल की चौथी सालगिरह, सदर डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन मियां जावेद कुरैशी ने रोही की सालगिरह का केक काटा। मियां जावेद कुरैशी ने रोही चैनल के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार भी किया है। इसी पर बात करेंगे वसीम शहजाद से। वसीम, बताइएगा उन्होंने मजीद क्या कहा? पंजाब की आवाज रोही चैनल की चौथी सालगिरह के मौके पर सदर डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन की जानिब से जो केक है वो भी काटा जा रहा है, और इसके साथ साथ रोही चैनल की जो खिदमत हैं उस हवाले से भी आज भी आपसे करेंगे। क्या कहेंगे आप, सदर डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन है सालगिरह पर रोही चैनल को डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल की तरफ इंटर फुटबॉल की तरफ मुबारकबाद दूंगा। रोही चैनल और फुटबॉल का बड़ा साथ है, जहां फुटबॉल वहां रोही चैनल। बिल्कुल खुशी का जो है वो इजहार किया जा रहा है, इंटरनेशनल फुटबॉलर भी हमारे हमराही मौजूद होंगे। क्या कहेंगे आप इस खुशी के मौके पर? सबसे पहले फुटबॉल कम्युनिटी की तरफ से रूही चैनल को चौथी सालगिरह मुबारक हो, और हम लोग रूही चैनल के हमेशा से शुक्र। सही वसीम शहजाद, आपका बहुत शुक्रिया। इसी के साथ ही न्यूज स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही।